गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे धर्मेंद्र कॉमर्स क्लासेस चैनल पे। ये आज फोर्थ वीडियो है। आज अपन डिस्कशन करने वाले हैं प्रैक्टिकल सेशन ही। और प्रैक्टिकल सेशन में कल आपको मैंने बताया था कि आज की चर्चा होगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड इट्स कैलकुलेशन। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आज का जो मुख्य बिंदु होगा, कल मैंने आपको शायद वर्किंग नोट नंबर 1 दिया था क्या, कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, आज आपको यही बताने वाले हैं। उससे पहले अपन को सबसे पहले सीखना पड़ेगा कि भैया ड्राइंग क्या होता है। ड्राइंग क्या होता है, ठीक है। थोड़ा सा छोटा सा एग्जांपल देख लो आप। मान लीजिए ये मिस्टर एक्स है और ये मिस्टर कौन है, वाई है। ये दोनों मिलकर कोई बिजनेस स्टार्ट किए, बिजनेस चलता गया, लेकिन ड्यूरिंग द ईयर यदि ये फर्म से, कहां से, फर्म से कुछ पर्सनल यूज के लिए, कौन सा यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए, यदि वो अमाउंट या कोई गुड्स या कुछ असेस्ट विथड्रू कर लेता है, क्या कर लेता है, विथड्रू, विथड्रू। तो ये जो विथड्रू किया ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राइंग। क्या बोलेंगे, ड्राइंग। तो सिंपली ड्राइंग का मतलब क्या होता है, क्या, वेन अ पार्टनर विथड्रू कैश, गुड्स और एनी एसेट्स फ्रॉम, कहां से, फॉर्म से, फॉर हिज व्हाट, पर्सनल यूज, देन दिस इज कॉल्ड व्हाट, ड्राइंग। क्या बोलते हैं इसको, ड्राइंग। ड्राइंग एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है बच्चों, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, या सिंपल में इसको हम बोल सकते हैं ये पर्सनल अकाउंट है। ओके, अब ये अमाउंट निकालता कहां से, फर्म से। कहां से निकालता है, फर्म से। किसके द्वारा, पार्टनर के द्वारा। तो ऐसे केस में फर्म द्वारा इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, कौन से अमाउंट पे, यही ड्राइंग वाले अमाउंट पे। अगर ये ड्राइंग वाले अमाउंट पे इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है, तब इसी को हम लोग बोलेंगे क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्या बोलेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सुनिए एग्जांपल के माध्यम से समझा देता हूं आपको। मान लीजिए मैं एक फॉर्म में पार्टनर हूं, वहां मैंने 1 लाख रुपया ड्यूरिंग द ईयर विथड्रू कर लिया पर्सनल यूज के लिए, और अगर इस 1 लाख रुपया पे 10% के रेट से मेरे से इंटरेस्ट वसूल रहा है, कौन, फर्म, ठीक है। तो ऐसे केस में वो जो 10,000 रुपया कहलाएगा ना, वो कहलाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और तो इस प्रकार से मेरे लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या हो गया बच्चों, सर मेरे लिए तो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। जी हाँ, तो याद रखिएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज अ लॉस फॉर, किसके लिए, पार्टनर्स के लिए, लेकिन यही चीज गेन हो जाएगा किसके लिए, फर्म के लिए, ठीक है। तो आज का हम लोग का जो वीडियो होगा ये इसी का फुल कैलकुलेशन होगा और पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद में आप कोई भी बुक से जहां से भी क्वेश्चन उठाइए, सारा का सारा कवर हो जाएगा, प्रोवाइडेड दैट कि आप ये पूरे कॉन्सेप्ट को सही से आप कहीं कॉपी पे नोट डाउन कीजिए, मेरे साथ जो आज मैं एग्जांपल बताने वाला हूं वो एग्जांपल कीजिए, देन आफ्टर कोई भी क्वेश्चन हो वो आपका गारंटेड है कि बन जाएगा या सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं कि कहां पे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन पे। दो लाइन में चाहूं तो लिखवा दूं, इसमें सब लिखवा दीजिए। ये मैं फॉर्मेट खींच रहा हूं, आप इसको चाहो तो फॉर्मेट आप लिख लो, बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, क्योंकि ये चीजें आपको मैं नोट्स की तरह लिखवा दे रहा हूं। हालांकि चीजें समझा दूंगा तो समझ में आ जाएगी, लेकिन बेटर है कि भाई एक बार तो समझ में आ जाएगी, इन फ्यूचर क्या करोगे, बार बार तो वीडियो नहीं देखोगे। इट्स बेटर के कॉपी में आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। आज हम चर्चा करने वाले हैं ड्रॉइंग एंड इट्स, कहां पे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो मेरा आज का सेशन कितने भागों में बांटा जा सकता है, 2 भागों में। कौन कौन सा बच्चों, पहला तो क्या, ड्राइंग क्या है, ओके, और फिर इसका क्या सीखने वाले हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग।
ठीक है। अगर बात किया जाए ड्राइंग का तो इसको मैं डेफिनेशन लिख दूं, व्हेन गुड्स या कैश इज ड्रॉन बाय पार्टनर्स फॉर किसके लिए, पर्सनल यूज के लिए, देन इट इज कॉल्ड क्या, इंटरेस्ट ऑन, सॉरी, देन इट इज कॉल्ड ड्राइंग। ठीक है, ओके, ये हो गया आपका ड्राइंग का। अब इसके साथ साथ में बातें कर लें तो हम लिख सकते हैं इट इज अ पर्सनल अकाउंट। सर ये सब क्यों लिखवा रहे हैं, ये सब तो बचपन में सीख गए थे, अर्थात 11 में सीख गए थे। जी हाँ, बट क्या करें, 12 में रिवाइज करते चले जाए तो बेटर हो जाएगा। ड्राइंग एक पर्सनल अकाउंट है बच्चों, और ड्राइंग कैन बी, ड्राइंग कैन बी फ्रॉम, कहां से, ये चीजें याद रखना। ड्राइंग कैन बी कहां से, आउट ऑफ कैपिटल से हो सकता है बच्चों, या आउट ऑफ, कहां से हो सकता है, तो याद रखिएगा ड्राइंग कहां से हो सकते हैं, आउट ऑफ कैपिटल या आउट ऑफ ड्राइंग से। दोनों का मतलब क्या है, दोनों का मतलब है यहां से रियलिटी में सीखना है, पता है क्या बच्चों, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन। सच्चाई में यहीं से हम लोग को वो पोर्शन सीखना है। ओके, तो यहां से क्या सीखेंगे सर, आउट ऑफ, यहां से आप सीखोगे पता है क्या, यहां से सीखोगे इंटरेस्ट ऑन क्या, कैपिटल कैसे निकालेंगे, जब वो ड्राइंग से कैपिटल से कुछ पैसा निकालेंगे। तो रियलिटी में यहां सीखना। सर इसका जर्नल एंट्री बता दीजिए ना, धड़ल्ले से समझ में भी आ जाएगा। हाँ, सिंपल सी बात है। आप बताओ, आपको अगर कहीं पे आप एक पार्टनर हो, पार्टनर ने पैसा लगाकर बिजनेस शुरू किया, मान लीजिए 1 लाख रुपए लगाकर बिजनेस शुरू किया, और आप उसी में से 15,000 रुपए पर्सनल यूज के लिए निकालनी है। सिंपल सी बात है। अब बताओ इसका एंट्री क्या होगा, सिंपल सी बात है सर, फर्म से पैसा जाएंगे अर्थात फर्म का कैश घट जाएगा, एसेट डिक्रीज होगा। ओके, एसेट डिक्रीज होगा तो डिक्रीज इन एसेट को क्या कर देंगे, क्रेडिट। और दूसरा, मेरे फर्म का लायबिलिटी कम होगा या बढ़ेगा, सर फर्म से पैसा निकाला जा रहा है और पार्टनर लेके जा रहा है तो पार्टनर्स का कैपिटल कम जाएगा, तो फर्म के लिए ये कैपिटल क्या होते हैं, लायबिलिटी होते हैं, तो उनका लायबिलिटी क्या हो जाएगा, कम जाएगा। तो एंट्री क्या बन जाएगा, आप बता दो सर। एंट्री तो सिंपल हो गया, फिर क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और 2 क्या कर देंगे बच्चों, 2 कर देंगे क्या, कैश, या फिर कोई असिस्ट हो तो असिस्ट कर दीजिए आप। नरेशन तो आपको पता है, बीइंग कैपिटल विथड्रू फ्रॉम, कहां से, फर्म से। यहां पे बताइए क्या होगा अगर प्रॉफिट से निकालेगा। यहां पे रियलिटी में पता है क्या होता है एंट्री बच्चों, यहां पे होता है ड्राइंग अकाउंट डेबिट, क्योंकि यहां पे पर्सनल अकाउंट खोलेंगे, ड्राइंग रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, और 2 क्या करेंगे, कैश या असिस्ट। तो एग्जाम में कभी कभी यहां से भी जर्नल एंट्री पूछ सकता है कि एक पार्टनर ने पैसा इतना इतना से लगाया और आउट ऑफ कैपिटल अगर निकाला है तो क्या एंट्री होगा। हालांकि इसका इंप्लीकेशन हम लोग को बहुत सा आगे जाके पढ़ना है, अर्थात ये इसका सब इंप्लीमेंट होगा कहां पे, आगे आप जब पढ़ोगे रिटायरमेंट डेट डिसोल्यूशन, तो वहां पे इसका सारा यूजेस आ जाएंगे। सिंपल सी बात है, इंटरेस्ट समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो फिर से बता देता हूं एक बार। डिक्रीज होगा कैपिटल, घट जाएगा, डेबिट करने पड़ेंगे, कैश घटेगा बिजनेस में, इसके लिए इसको क्रेडिट करना पड़ेगा। यहां पे ड्राइंग अकाउंट खोलना है, कहां से, जब आउट ऑफ का प्रॉफिट करेगा ड्राइंग तो क्या हो जाएगा, यहां से हम लोग कैश को क्रेडिट कर देंगे क्योंकि कैश तो घट रहा है बिजनेस में, और ड्राइंग अकाउंट खोल देंगे, और इसी ड्राइंग पे हम लोग को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन करना है। तो ये पोर्शन आज मुझे बताना था, मैंने बता दिया क्या क्या सीखे यहां से, ड्राइंग क्या होता है, ओके। उसके बाद क्या मैंने बताया, ड्राइंग कहां से निकाला जा सकता है, आउट ऑफ कैपिटल से और आउट ऑफ प्रॉफिट से। अगर आउट ऑफ कैपिटल रहा तो एंट्री क्या होंगे ये देख लीजिए, और आउट ऑफ प्रॉफिट रहा तो क्या एंट्री होंगे, ठीक है। याद रखिएगा ये दोनों का प्रैक्टिकल हमें पढ़ना है। यहां पे पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन, और यहां पे पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन। तो आज हम लोग ड्राइंग का चर्चा करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस प्रकार से निकालते हैं।
आई होप कि आप इसे लिख लिए होंगे, और नहीं भी लिखे हैं तो वीडियो को पॉज करके इसको पहले लिख लीजिएगा, उसके बाद आप इधर की चीजें कॉपी कीजिएगा। मैं इसको अभी इरेज कर देता हूं, ठीक है। चलिए, चीजें इसका डिस्कशन हो गया। चलिए, अब मैं चीजों को यहां पे लिखता हूं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन सर क्या है, सिंपल सी बात है, छोटे छोटे बातें हैं बट अच्छे हैं। यहां दो भागों में, वेन unequal amount is drawn on different dates, किस पे, डिफरेंट डेट्स पे, तब कैसे कैलकुलेशन होगा। और दूसरा केस क्या होगा बच्चों, when equal amount is drawn on a specified date, तब क्या होगा। सो ये दो केस हमें पढ़ने हैं बच्चों, और यही दो केस पढ़ेंगे तो कहानी हमारा खत्म हो जाएगा। किसका कैलकुलेशन का, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन। सर ये बताइए कि यहाँ पे क्या करते होगा। यहाँ पे भी दो तरह के हैं बच्चों। कौन सा केस हो सकता है, एक हो सकता है सिंपल मेथड यूज करेंगे अपन, सिंपल मेथड, और दूसरा यूज होगा हमें क्या, प्रोडक्ट मेथड। कौन सा मेथड, प्रोडक्ट मेथड, ठीक है। सिंपल मेथड में अगर हम बातें करें कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालिए सर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो कैसे निकलेगा, सिंपल सी बात है। टोटल ड्राइंग क्या है वो देख लो आप, सिंपल में यहां पे कर दो क्या, कितने अमाउंट का ड्राइंग है, उस पे कितने परसेंट है रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और यहां पे दे दीजिए क्या बच्चों, टाइम। क्या देना है, टाइम। सर यही है, हाँ, ड्राइंग इनटू रेट बाय 100 इनटू क्या, टाइम। दूसरा प्रोडक्ट मेथड में थोड़ा चेंज हो जाएगा बच्चा, शॉर्ट में लिख रहा हूं, देखना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। प्रोडक्ट मेथड में क्या होगा, टोटल प्रोडक्ट आपको बताने हैं कितने हुए, ओके, इनटू क्या देने हैं, रेट बाय क्या 100, और यहां पे हो जाएगा 1/12। अगर मंथ में रहेगा तो, वीक में रहेगा तो क्या हो जाएगा बच्चों 1/52, और डेज में रहेगा तो क्या हो जाएगा 1/65। तो ये टाइम जनरली मंथ में रहेगा, अगर मंथ में नहीं रहा तो डेज में रहेगा, तो डेज 1/65 कर दीजिएगा। ये आपका बेसिक फॉर्मूले हैं, किसका, सिंपल मेथड का, प्रोडक्ट मेथड का, ठीक है सर। ठीक है सर, इसका प्रैक्टिकल बता दीजिए ना, जल्दी जल्दी समझ में आ जाएगा। बताएंगे हम लोग, पढ़ेंगे केस कौन सा, ए, केस पढ़ेंगे बी, और वहां पे पढ़ लेंगे केस सी, ठीक है। चीजें समझ में आ रही है मैं कैसे बताने वाला हूं। अभी इसका इम्प्लीकेशन बताएंगे तो बोर्ड पे फिर आपको लिखने में इश्यू आ जाएगा, क्योंकि मेरे को लिखने में इश्यू आ जाएगा तो फिर आप भी दिक्कत में आ जाओगे। अब यहाँ पे क्या हो सकता है सुनिए, यहाँ पे कैसे निकलता है, यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला है बच्चों, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू, क्या लिखना है यहाँ पे, टोटल ड्राइंग कितना है, ठीक है, इनटू रेट बाय 100, और आई होप यहां दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो मैं बोल दे रहा हूं, ठीक है। टोटल ड्राइंग इनटू रेट बाय 100 इनटू मंथ, ठीक है, इनटू क्या होगा, मंथ। ये हो गया आपका कौन सा, अनइक्वल अमाउंट का। या मैं थोड़ा रुक जाऊं बच्चों, ये इसको पीछे कर देता हूं, नहीं तो फिर बाद में जिनका दिक्कत हो जाएगा। शॉर्ट में लिखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इसका टू क्या हो जाएगा, टोटल ड्राइंग क्या होगा वो देख लीजिएगा, इनटू रेट बाय 100 इनटू क्या देना है, टाइम। अब रही बात, यहां पे मैं लगाता हूं स्टार, यहां पे टाइम कैसे निकालेंगे सर, टाइम, तो यह स्टार का चर्चा यहां पे हम लोग कर लेते हैं कि टाइम कैसे निकलेगा। सिंपल फॉर्मूला है, उसको बोलते हैं रामबन, ठीक है। रामबन क्या है सर, नंबर ऑफ
मंथ या डेज वट एवर रहेगा, नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, आफ्टर कौन सा ड्राइंग, फर्स्ट ड्राइंग, प्लस नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, आफ्टर क्या करना है, लास्ट ड्राइंग है वो देख लेने, डिवाइडेड बाय इसको क्या कर देते हैं, टाइम, सॉरी 2, सिंपल में बोलूं ये कुछ नहीं है, एक एवरेज टाइम है, क्या है, एवरेज टाइम। तो एवरेज टाइम निकालने के लिए आपको अगर पता है दो चीज लेना है कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट निकाले उससे कितने दिन आगे अभी टाइम बाकी है, और लास्ट इंस्टॉलमेंट निकाले उससे कितने टाइम अभी बाकी है, दोनों टाइम को जोड़ दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो आपका एवरेज टाइम निकला, वही एवरेज टाइम यहाँ मतलब अप्लाई होंगे। तो याद रखिएगा मैं स्टार देकर यहाँ लिखा हूं टाइम, ये क्या है, इसी को हम बोल सकते हैं ये रामबन है, ये इधर खत्म बच्चों, इधर कुछ है ही नहीं, इधर का पूरा कहानी इतना ही में खत्म हो जाएगा, ठीक है। छोटे छोटे 2-3 और नोट्स है वो मैं लिखवाऊंगा, तो इसको मैं दे देता हूं कौन सा बच्चों, सी, इसको मैं क्या देता हूं, सी, और इसका हम अप्लाई करके सीखेंगे, ठीक है। सर यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स बताइए, ये तो सिंपल मेथड प्रोडक्ट मेथड इजी है, आप लोग अगर पढ़ोगे तो पता चलेगा बहुत इजी है, ठीक है। लेकिन सर इधर बताइए, पहले ये क्या हो गया, ये इसका मतलब एक बार सुन लीजिए, पहला जनवरी में निकाला मैं 2000, फरवरी में निकाला 5000, मार्च में निकाला, अप्रैल में निकाला, अप्रैल के बाद मई जून जुलाई छोड़कर सीधा अगस्त में निकाला। ये तो अनइक्वल अमाउंट है और डेट भी क्या है, अनइक्वल है, तो केस इसमें आ जाए बच्चों। यानी क्वेश्चन आप देखिएगा क्या है, ये कौन सा केस में फिट होने वाला है, क्या अनइक्वल अमाउंट है, हाँ है। दूसरा कंडीशन क्या, इसका डेट ऑफ इंटरवल जो टाइम है वो नहीं, हर कभी भी कोई इसका पैरेलल डेट नहीं है निकालने का, तो इस केस में इसको फॉलो करेगा। तो इस केस में दो मेथड आप लगा के उसको सॉल्व कर सकते हैं, आइदर आप लगा लीजिए सिंपल मेथड या लगा लीजिए प्रोडक्ट मेथड, चॉइस इज योर्स, ठीक है। हालांकि कभी कभी क्वेश्चन बोलता है कि प्रोडक्ट मेथड यूज कीजिए या फिर सिंपल मेथड यूज कीजिए, आपको जो कहेगा वो आप कर दीजिएगा। दूसरा ये केस हो सकता है कि भाई अमाउंट इक्वल है, अर्थात हर महीने 1000 निकालता हूं 1000 ही निकालूंगा, और उसका डेट भी क्या हो, इक्वल हो, मतलब डेट इक्वल क्या है, यानी डेट स्पेसिफाइड हो, मतलब हर महीने के फर्स्ट डे, यानी व्हेन ड्राइंग इज मेड फर्स्ट डे एवरी मंथ। दूसरा लास्ट डे एवरी मंथ, मिडिल डे एवरी मंथ, यानी मिडिल ऑफ द मंथ रहेगा, एवरी मंथ रहेगा, या फिर फर्स्ट डे एवरी क्वार्टर, लास्ट डे एवरी क्वार्टर, मिडिल डे और एवरी क्वार्टर। या फिर कभी कभी तो क्वेश्चन और घुमा देगा, सर कैसे घुमा देगा, कभी कभी क्वेश्चन पता है कैसे बोलेगा, फर्स्ट डे एवरी मंथ फॉर 9 मंथ, यानी अभी तक जितना पढ़ रहे थे इसका मतलब वो 12 महीना निकाल रहा है, और आप कह देगा क्या कि भाई मैं निकालूंगा एवरी मंथ लेकिन कितने महीना, 9 मंथ, लास्ट डे निकालूंगा लेकिन कितने मंथ, 9 मंथ, हर एक मंथ तो निकालूंगा लेकिन 9 मंथ के लिए निकालूंगा। तो वहां पे आपको कितने मंथ का क्या चार्ज करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, या आपका टोटल ड्राइंग तो निकाल लोगे इनटू करके, चाहे 12 से गुना मल्टीप्लाई कीजिए या 9 से मल्टीप्लाई कीजिए या 6 से मल्टीप्लाई कीजिए 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, वो तो जैसा क्वेश्चन रहेगा वो रेट ऑलरेडी गिवन रहेगा, लेकिन टाइम जब रहेगा टाइम आपको निकालना पड़ेगा। तो टाइम कैसे निकलेगा, उसके लिए मैंने यही बोला कि ये रामबन है, मैं बार बार बोल रहा हूं ये रामबन है, इसे आप अच्छे से रट लें, इसका कोई दूसरा इलाज नहीं है। हालांकि कुछ नहीं है, एवरेज टाइम है, कौन सा टाइम है, एवरेज टाइम। एवरेज टाइम कैसे निकलता है बच्चों, सिंपल सा फंडा है एवरेज टाइम का, क्या, फर्स्ट ड्राइंग किए हैं उससे आगे कितने मंथ अभी रेजिडुअल बचे हुए हैं, और लास्ट ड्राइंग जो किए हैं उससे कितना आगे टाइम अभी रेजिडुअल बाकी है, और वो दोनों टाइमों को जोड़कर 2 से डिवाइड कीजिएगा ना, वही टाइम यहां फिट होगा, और उसका क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं आगे, अभी मैं एग्जांपल्स बताने लगा। अब आप क्या करो, इस चीज को आप पहले नोट डाउन कर लेना, ठीक है। एक पार्ट इधर बता चुका हूं, दूसरा पार्ट ये है, तो ए बी और सी तीनों का एग्जाम्पल के साथ में अभी मैं प्रैक्टिकल करने वाला हूं। क्या करने वाला हूं, प्रैक्टिकल, और आप क्या करना उसको सॉल्व कर लेना मेरे साथ, ठीक है। इससे आपकी ये चीजें समझ में आएगी, प्लस फॉर्मूला का एक्सप्लेनेशन भी समझ में आ जाएगा कि हाँ ये क्या लिखा हुआ है। तो अभी ए केस पढ़ाऊंगा, फिर बी केस में पढ़ाऊंगा, फिर आ जाऊंगा सी में। तो इस प्रकार से ये चैप्टर या सॉरी टॉपिक जो है इंटरेस्ट इन ड्राइंग का बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए सर आगे चलिए, इरेज कर रहा हूं, ये आप चीजों को ध्यान दीजिएगा।
मैंने नंबरिंग किया है ए बी सी। अब आपको पता होना चाहिए ए बी सी क्या है। सॉरी, चलिए ए कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं अपन? सिंपल मेथड। देखो बच्चों, नाम तो इसका सिंपल है, लेकिन रियलिटी में इसका कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा है। हाँ, ये क्यों सर? फिर सिंपल नाम क्यों है? सिंपल नाम इसलिए रख दिया गया इसको क्योंकि इसको सिंपली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। एक नॉन कमर्शियल बंदा भी अगर सिंपल मतलब इंटरेस्ट अगर जानता है कैलकुलेशन करना तो वो निकाल सकता है। ठीक है, मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख रहा हूं, आप समझिएगा सॉल्यूशन के लिए। ये डेट ऑफ क्या है? ड्राइंग है। ठीक है, अमाउंट कितना निकाला है? ये है। ओके सर बताइए, मान लीजिए 1 जनवरी को निकाला 5,000, 31 मार्च को निकाला 2,000, 1 जून को निकाला 5,000 और 31 जनवरी 31 दिसंबर कर दीजिए, 31 दिसंबर को निकाला 8,000। ये मैं 15 कर दूं बच्चों, ये 15 कर देता हूं और ये मैं कर देता हूं 2,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ऑन ड्राइंग वो है 12% पर एनम एंड अकाउंट्स जो क्लोज होता है वो भी देना जरूरी है बच्चों। कब होता है? 31 दिसंबर। अब इसको आपको क्या करना है? सॉल्व करना है। कौन सा मेथड से? सिंपल मेथड से। मैंने नाम बताया ना सिंपल मेथड, बहुत आसान है। ये आपका एग्जांपल हो गया, मैं सॉल्यूशन यहीं पे देता हूं, खत्म हो जाएगा। ठीक है सर, सॉल्यूशन कर दीजिए धड़ल्ले से। मैंने कहा ये लो, ये रहा आपका सॉल्यूशन। सर कैसे रहेगा? ये DOD है बच्चों, टेबल के फॉर्म बता रहा हूं। डेट ऑफ ड्राइंग, AMT का मतलब क्या हो गया? अमाउंट। ठीक है, और उसके बाद में आपका हो जाएगा मंथ कैलकुलेशन। अगर आपको दिखाई देगी नहीं तो मेरे को कुछ करने पड़ेगा बच्चे। आप ऐसा करो, ये क्वेश्चन लिख लिए होंगे, ठीक है, नहीं तो पॉज करके लिख लीजिए और मैं इसी में सॉल्यूशन बता रहा हूं। एग्जांपल ये है, अब आपका हो जाएगा क्या? विथ सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन के लिए मैं यहीं पे कर देता हूं चीजें। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 12% और अकाउंट्स क्लोज होता है दिसंबर में। ये मैं कर दिया इसको इरेज। अब मैं कर देता हूं इसी को सॉल्यूशन। डेट के बाद क्या लिखना है बच्चों? टाइम। उसके बाद क्या देना है? कैलकुलेशन। क्या देना है बच्चों? कैलकुलेशन। सर खत्म? यस, खत्म हो गया बच्चों। बस यही तो था, ये सिंपल था। मैंने ना बोला ना सिंपल मेथड है। 1 जनवरी से आपको चलने हैं कहां तक? अकाउंट्स कब क्लोज होता है? दिमाग में रखिएगा, अकाउंट्स क्लोज हो रहा है आपका 31 दिसंबर। 31 दिसंबर को क्लोज हो रहा था। 1 जनवरी से अगर 31 दिसंबर तक जाएगा तो कितने मंथ का इंटरेस्ट देना चाहिए फर्स्ट ड्राइंग पे? यानी 5,000 पे कितने महीने का इंटरेस्ट देना चाहिए? क्या ये 12 हो जाएगा? सर नहीं समझ में आया, फिर से समझिए। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। दिसंबर अकाउंट क्लोज हो रहा है, 12 मंथ हो गए। 31 मार्च से चलेंगे तो कितने मंथ हो जाएंगे? 9 मंथ। 1 जून से चलेंगे तो कितने मंथ हो जाएंगे? 7 मंथ। देख लीजिएगा आप लोगों, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 7 मंथ। और 31 दिसंबर को अकाउंट्स क्लोज हो रहा है और 31 दिसंबर को ड्राइंग किया है, तो क्या इस पे इंटरेस्ट लगेगा? नहीं, तो इस पे क्या देना है? 0। कैलकुलेशन कर लो बच्चों। टोटल ड्राइंग कितने हो गए यहाँ पे? 5,000। 5,000 का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया था मैंने? 12%। कितने मंथ का देना है बच्चों? 12 मंथ का। 12 बाई क्या करना है? 12 ईयर्स में डिवाइड करने पड़ेगा ना इसको। 12 से 12 कैंसिल कर दो बच्चों। कितने कैलकुलेशन करके आएंगे? 12 पचे 60, 600। यानी फर्स्ट ड्राइंग पे कितना परसेंट देना पड़ेगा? कितना रुपया देना पड़ेगा? 600। इस पे 9 मंथ का, तो कितना निकाल दो बच्चों?
2000 रुपए निकाला है। ओके, कितने परसेंट इंटरेस्ट देने हैं? 12% इंटरेस्ट देने हैं। ठीक है, कितने मंथ के लिए? 9/12 के लिए। अब समझ आया मैंने 12 क्यों लिया था? ओह सर, ये इजिली कटने के लिए। यस, इजिली को कैलकुलेशन के लिए मैंने 12 ले लिया था। अब बता दीजिए आप, 9 दूना कितना बच्चों? 18, 180। ओके, थर्ड इंस्टॉलमेंट कितना का निकाला है? 15 का। 15 का कितने मंथ का? 7 मंथ का। 7 मंथ का पहले रेट दे दो बच्चों। 12/100 इंटू 7/12। 12 से 12 कैंसिल बच्चों, इंटू कर दीजिए। ये आपका हो जाएगा 10/50। यहां आपका कुछ नहीं होगा, ये 0 होगा। ठीक है, क्योंकि 0 टाइम में टाइम से अगर गुना करेंगे 0 से तो सारा का वैल्यू क्या हो गया? 0 होगा। अब आप बताओ टोटल ड्राइंग क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 600 प्लस 180 प्लस 10/50। जोड़कर आप बताइए जल्दी। सर नहीं जुड़ेगा ना, मैं जोड़ दूं तो जोड़ दो। 600 प्लस 180 प्लस 10/50। व्हाट इज द कैलकुलेशन? 1830। दिस इज योर फाइनल आंसर। सर खत्म? यस, ये खत्म हो गया बच्चों। क्या सिंपल मेथड आसान है? हाँ सर आसान है। फिर से सर एक बार बता दीजिए रिकैप में। डेट ऑफ ड्राइंग दिया रहेगा, अमाउंट दिया रहेगा, आपको निकालना है टाइम। टाइम कैसे निकलेगा? आप याद रखना इस क्वेश्चन में कि अकाउंट्स कब क्लोज हो रहे हैं वहां तक आपको दौड़ने। फर्स्ट ड्राइंग से कहां तक दौड़ने? जहां अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं। ठीक है, उसी तरह से सारा टाइमिंग आप निकाल लीजिए और टाइमिंग निकाल के कैलकुलेशन कीजिए। ड्राइंग इंटू रेट बाई 100 इंटू क्या? टाइम। तो यानी फॉर्मूला हम लोग क्या लिखे थे, याद है सर? याद है, क्या लिखे थे बच्चों? ड्राइंग इंटू रेट बाई 100 और उसके बाद क्या लिखे थे? टाइम। यही आपका सिंपल मेथड का फॉर्मूला है। ठीक है, आई होप कि ये चीजें आप समझ गए होंगे। अब कोई भी क्वेश्चन उठाइए और कहीं भी बुक से उठाइए और इसको सॉल्व कर लीजिए, खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे। सर चलिए, ना होते तो वीडियो पॉज करके इसको चीजों को लिखिए और एक दो बार समझिए, वीडियो को रिमाइंड करके आ जाएगा समझ में। कोई ज्यादा इसमें स्टफ है ही नहीं। इरेज करूं? सिंपल मेथड एक खत्म हो गया। सर प्रोडक्ट मेथड बताइए। मैं कहा ये लो, डी प्रोडक्ट मेथड बच्चों। कौन सा मेथड डिस्कस करने वाले हैं? प्रोडक्ट मेथड। इसमें भी एग्जांपल और विद सॉल्यूशन कर दूं? सर कर दीजिए, जल्दी समझ में आ जाएगा। एग्जांपल एंड सॉल्यूशन एक ही में रहेगा क्योंकि चीजें को समझना है। सपोज दैट डेट ऑफ ड्रॉइंग दिया होगा क्वेश्चन में, ठीक है, अमाउंट कितना विथड्रॉ किया ये भी दिया रहेगा। ठीक है, उसके बाद कुछ नहीं, बाकी आपको फिगर निकालने। मान लीजिए 1 जनवरी को निकाला आपने 15,000, 31 मई को आपने निकाला 5,000, 1 जुलाई को निकाला आपने 8,000 और 31 अक्टूबर को निकाला आपने 5,000। ये आपका फिगर है ड्राइंग का। ये दो चीज दिया हुआ रहेगा। नीचे और क्या रह सकता है इसमें कि भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितने % आप चार्ज कर रहे हो वो रहेगा। तो मान लो मैं कर दूं यहाँ पे सिंप्लिसिटी के लिए 12% पर एनम। ओके, तो दूसरा बताइए और क्या रह सकता है? और अकाउंट्स क्लोज तो होना चाहिए बच्चा। अकाउंट्स क्लोज डेट यानी अकाउंट्स क्लोज डेट, क्योंकि इसी से तो हमें टाइम निकालना पड़ेगा ना। अकाउंट्स क्लोज कर दूं ना सिंप्लिसिटी के लिए 31 दिसंबर। ठीक है, अब चलने हैं सॉल्यूशन। ये आपका क्वेश्चन हो गया, नहीं हो तो वीडियो पॉज करके क्वेश्चन लिखिए और सॉल्यूशन इसके नीचे लिख लीजिएगा आप। मैं यहीं पे इस क्वेश्चन को डील कर लेता हूं। चले सर, चलिए ये मैं यहां इरेज कर दिया। ठीक है, और इसी में मैं आप क्या लिखूंगा बच्चों बताओ आप? सर इसी में आप निकाल दीजिए क्या? टाइम। इसी में निकाल दीजिए आप क्या? प्रोडक्ट। और इसी में हो जाएगा आपका सॉल्यूशन नीचे। देखिएगा ये दिया हुआ रहेगा, ये दिया हुआ रहेगा, ये टाइम निकालना पड़ेगा। प्रोडक्ट में क्या होता है? अमाउंट इनटू टाइम। क्या होता है? अमाउंट इनटू टाइम। तो क्या आप कर सकते हो आप? यस सर, वी कैन। चलिए तो बताइए 1 जनवरी को आपने अमाउंट 15,000 रुपए निकाला है। आप सिंपल में सोचो ऐसे ना कि ये ड्राइंग का सिंपल कैलकुलेशन है, आपसे कोई इंटरेस्ट ले रहा है। आप 1 जनवरी को कहीं से आप कुछ पैसा लिए, किसी से लिए, और 31 दिसंबर को उसके बाद ही पैसा आपको लौटाना है या 31 दिसंबर को लौटाना है, तो कितने महीने का वो आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा? सिंपल में उसी को तो टाइम बोलते हैं।
12 मंथ का, जनवरी 1 जनवरी से चलेंगे दिसंबर तक का, ठीक है। 31 मई से चलेंगे दिसंबर तक। बताइए मई तो खत्म होगा, 31 मई है ना। दौड़े सर, दौड़िए सर, कैसे दौड़ेंगे आप, सिंपल से बोलो। मई के बाद क्या होगा, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, 8 मंथ, सॉरी मई ना, मई के बाद क्या आएगा, अप्रैल मई, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 7 मंथ। ओके सर, 1 जुलाई से 6 मंथ, 6 मंथ, यस, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 6 मंथ। 31 अक्टूबर से, अक्टूबर छोड़ दो बच्चा, क्यों, क्योंकि 31 है, अक्टूबर के बाद क्या आएगा, नवंबर और दिसंबर, सॉरी 2 मंथ। अब आप बताओ प्रोडक्ट, सर प्रोडक्ट में क्या, ये इंटू ये कर दो ना बच्चों, सर हो जाएगा, यस, इंटू करो, 12×5 = 60 हाथ में रहा, 180, 1,80,000, 7×5 = 35 और 8×6 = 48, 5 दूना 10, ये हो गया आपका टोटल प्रोडक्ट। क्या आ गया बच्चा, टोटल प्रोडक्ट, बोलिए 180 + 350, सॉरी 35 + 48 + 10, 273 000, 273,500। अब बताओ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला क्या मैंने लिखवाया था, सर आपने लिखवा यहाँ चार्ट में बता दिया था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकलेगा बच्चों, सिंपल सी बात है, क्या सर नहीं पता ना, मैंने क्या बताया था, टोटल प्रोडक्ट भी लिख दीजिएगा, इंटू रेट दे दीजिएगा बाई 100, इंटू क्या देना बच्चों, इंटू देना 1/12। ओ सर इसका मतलब टोटल प्रोडक्ट जो है 273 इंटू क्या करना है, रेट बताइए सर, रेट आपने 12 दिया था, ये लो मैंने 12 दे दिया, इंटू 1/12, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, यस सर, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, व्हाट इज द आंसर, वो आंसर इक्वल टू क्या, 27, 30, यही आपका फाइनल आंसर है। आई होप कि आप समझ गए होंगे, रियलिटी में ये सिंपल फॉर्म कोई कुछ नहीं है, मंथ से इंटू करके उसको प्रोडक्ट करके एक ही बार। एक्चुअली में हम लोग क्या करते थे, 12/12 करते थे, 7/12 करते थे, 6/12 करते थे, 2/12 करते थे, और ये सिंपल के लिए मैंने क्या कर दिया, इसको गुना करके एक ही बार 12 से, यानी बार बार आप 12 से डिवाइड करने के बजाय टोटल प्रोडक्ट में एक बार 12 से डिवाइड कर दोगे तो भी आपका फाइनल आंसर सेम आएगा। अगर आप इसको सिंपल मेथड से बनाओ, यानी इसी क्वेश्चन को यहां से हटा दीजिए, सिंपल मेथड में बताइए, आपका कैलकुलेशन यही आएगा। तो सर क्या दोनों में डिफरेंस नहीं आएगा, नहीं, कैलकुलेशन में जो फाइनल आंसर होगा वो फाइनल में कोई डिफरेंस नहीं आने वाले, ठीक है। सो दिस इज व्हाट प्रोडक्ट मेथड। आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आ गई कि किस प्रकार से मैं बता रहा हूं। ये मैंने एग्जांपल लिया, एग्जांपल में ही हमने क्या सेट कर दिया, प्रैक्टिकल सेट कर, सॉल्यूशन सेट कर दिया, तो ये फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं सी में। याद है सी क्या बताए थे, सर नहीं याद है, मैं इसको इरेज करूं, नहीं होता है, वीडियो पॉज करके आप चीजों को लिख लीजिएगा धीरे धीरे। सी सर सी क्या है, सी क्या है, इक्वल अमाउंट रहेगा, इक्वल अमाउंट रहेगा ऑन स्पेसिफाइड डेट, ऑन स्पेसिफाइड डेट। तो यहां पे मेन आपको एक फॉर्मूला याद करना बच्चों, और कुछ है ही नहीं, आगे याद क्या करना है, रियलिटी में यहां पे आपको सिर्फ टाइम बताना है। टाइम कैसे निकलेगा, मैंने क्या बोला, नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, और इसको आप क्या कर दीजिए 2 से डिवाइड कर दीजिए, यही आपका टाइम निकलेगा।
यानी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे कितने मंथ का इंटरेस्ट और लास्ट इंस्टॉलमेंट पर कितने मंथ का इंटरेस्ट, और उसको डिवाइड कर देगा 2 से, तो यही टाइम है। और अब जब आपके पास टाइम निकल जाएगा तो सिंपल में आप क्या कर सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं निकाल सकते हैं, सर निकाल सकते हैं। कैसे? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इक्वल टू व्हाट, टोटल ड्रॉइंग कितना आ गया वो निकाल दीजिए, वो आपका क्वेश्चन में गिवन रहेगा, रेट भी आपका गिवन रहेगा, और इनटू क्या करना है बच्चों, टाइम। ये जो टाइम आया ना ये बस। अब आपका रियलिटी में चर्चा पता है क्या करना है, चर्चा यही करना है कि सर वो कौन कौन सा केस है जहां पे ये चीजें अप्लाई होंगे। आप इस वीडियो को पॉज करके अच्छे से इसको क्या कर लें, लिख लें और समझने की कोशिश करें। मैं अभी इसका एग्जांपल बताने वाला हूं, ठीक है। सो चलते हैं कहां पे सर, इसका एग्जांपल से इरेज कर दूं। यस सर, ये मैं कर दिया इरेज। ये लो जी, आपका ये सॉल्यूशन तैयार हो गया। आपको मंथ बताना है मेरे साथ साथ, ठीक है। केस नंबर यहां केसेस में दे दूं, केसेस टाइप के पढ़ा देता हूं। केस 1 क्या है, फर्स्ट डे एवरी मंथ ड्राइंग। आप बताओ फर्स्ट डे एवरी मंथ निकालते हैं, ठीक है, तो कितना टाइम क्या होगा इसका आंसर, यानी आप ड्यूरेशन कैसे निकालोगे, तो कैसे निकलेगा। फर्स्ट डे मान रहा हूं कैलेंडर ईयर है, कैलेंडर ईयर तो क्या 1 जनवरी से बिजनेस स्टार्ट होगा, 31 दिसंबर तक जाएगा, ठीक है, 12 महीने का निकाला है। मान लीजिए आपने कहीं पे 2000 निकाला, लेकिन कब कब निकाला है, एक बार निकाला 1 जनवरी को, दूसरा 1 फरवरी को, और इसी तरह से 1 फरवरी लास्ट में जाके चलेगा 1 दिसंबर को। तो ये 12 मंथ आपने निकाला, कितना निकाला 2000, तो 2000 इंटू 12 इक्वल टू व्हाट बताइए, 12 दूना 24,000। ओके 24,000 तो आपने निकाला। रेट आपका क्वेश्चन में दिया होगा कि भाई मान लो ये 12% है, फिर 12% क्यों, क्योंकि ये सिंपली में कट जाएगा ये, तो 12% है। अब रही बात यहां देना है टाइम, तो टाइम कैसे निकलेगा, तो कुछ मत देखो, ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे कितना इंटरेस्ट, कितने मंथ का इंटरेस्ट लगेगा, और लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कितने मंथ का इंटरेस्ट लगेगा, ये दोनों को जोड़ दो। अगर 1 जनवरी को आप पैसा किसी से लिए हैं और 31 दिसंबर को लौटाना है, 31 दिसंबर को याद रखिएगा, तो दौड़िए तो कितने दिन होगा, सर ये तो 12 मंथ हो जाएगा। मैंने बोला हाँ ये 12 मंथ होगा, प्लस अगर लास्ट इंस्टॉलमेंट की बात करें तो लास्ट इंस्टॉलमेंट, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या है कि नंबर ऑफ टाइम लेफ्ट या नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। तो फर्स्ट ड्राइंग के बाद 12 मंथ बचता है, लास्ट ड्राइंग के बाद यानी 1 दिसंबर को निकालेगा तो लास्ट में कब जाएगा 31 को, तो कितने मंथ होगा 1 मंथ, तो क्या होगा ये 12 प्लस 1 इक्वल टू क्या 13 बाई क्या करना है 2 इक्वल टू कितना मंथ 6 मंथ, 6.5 मंथ, सॉरी 6.5 मंथ। यस, ये रहा आपका 12 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 6.5 मंथ। समझ में आई चीजें कि 6.5 मंथ कहां से आया, तो यहां पे दे देना है, पता है क्या बच्चों, यहां पे दे देना 6.5 मंथ बाई 12, तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। ओह, तो रियलिटी में यही तो चीजें सीखना है सर, हाँ यही चीजें सीखना और कुछ है ही नहीं। ये टॉपिक में सिर्फ ये चीजें का कैलकुलेशन ही सीखना है और कुछ भी नहीं है। चले आगे सर, चलिए मैंने कहा ठीक है, ये रहा पहला केस आया, समझ आए सर, नहीं आया क्या, नहीं आया तो दूसरा केस समझिए, उससे आपको चीजें समझ में आ जाएगा। यहां पे इरेज कर दूं सर, दूसरा केस क्या होगा, ये लो बच्चों, लास्ट डे एवरी मंथ, मान लीजिए कोई अमाउंट है, पर्टिकुलर अमाउंट है, वो पर्टिकुलर अमाउंट लास्ट डे निकालते हैं एवरी मंथ निकालते हैं। आप बताना, आप लास्ट डे निकालिएगा तो क्या निकालिएगा, पहला ड्राइंग कब होगा 31 जनवरी, दूसरा 28 या 29 फरवरी, और इसी तरह से हम निकालते जाएंगे, लास्ट में निकालेगा 31 दिसंबर, ये लास्ट में निकालेगा, हर एक मंथ के लास्ट में निकाल रहे हैं। अब बताइए इस पे कितने मंथ का इंटरेस्ट लगेगा बच्चों, सर अब बता दीजिए खुद ही। अरे देखो ना बच्चों, 31 जनवरी, तो जनवरी तो खत्म हो गया, तो बचा कहां फरवरी, फरवरी से कहां जाएंगे 31 दिसंबर, तो बोलिए फरवरी से 31 दिसंबर जाएंगे तो कितना होगा 11 मंथ। ओके, लास्ट वाला ड्राइंग कब है 31 दिसंबर, 31 दिसंबर को ही अकाउंट क्लोज हो रहा है, 31 दिसंबर को ड्राइंग किए, तो इस पे ड्राइंग का जो इंटरेस्ट होगा कितने मंथ का देंगे 0 मंथ का। ओह, तो क्या हो जाएगा 11 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 5.5। ओह, क्या हो जाएगा बच्चों टाइम यहां पे 11 प्लस 0 प्लस 2 इक्वल टू कितना
5.5 मंथ। एमसीक्यू भी आते हैं कि इफ ड्राइंग इज मेड लास्ट डे एवरी मंथ देन हाउ मेनी मंथ इंटरेस्ट विल बी चार्ज। 5.5 मंथ इंटरेस्ट विल बी चार्ज। तीसरा केस, चीजें समझ में आ रही हैं सर? नहीं आ रही है? देखो आप चीजों को थोड़ा सा शांति से सुनोगे ना, चीजें समझ में आ जाए। कुछ है ही नहीं है, ये तो सिंपल एक कैलकुलेशन है बच्चों। तीसरा केस समझते हैं, उसके बाद आपको चीजें लिंक करना शुरू कर दीजिएगा। बोलिए, ये रहेगा जनवरी, फरवरी, इसी तरह से आप कहां तक चले जाओगे बच्चे? दिसंबर तक। मिडिल ऑफ द एवरी मंथ, मिडिल का मतलब यहां क्या? जनवरी के बीच में कब निकालेंगे? 15 जैन को, उसी तरह से 15 फेब को, तो लास्ट वाला भी निकालेंगे 15 दिसंबर को। तो आप बता दो ना, क्या मैंने बोला? मिडिल डे एवरी मंथ। तो कैसे निकलेगा? सिंपल सी आसान सा तरीका बच्चों। मिडिल डे अगर रहेगा तो बताइए, फर्स्ट में 15 दिन बाद में ड्राइंग कर रहा हूं, तो आगे कितने मंथ बचे हैं सर? आगे कितने मंथ? 15 दिन जनवरी में बचा है, यानी हाफ मंथ जनवरी में बचा है, और फरवरी से लेकर दिसंबर तक 11 मंथ। तो टाइम कितना बचा है? 11.5 मंथ, यानी 11.5 मंथ फर्स्ट ड्राइंग के बाद बचा है। और लास्ट वाला ड्राइंग कब किए हैं? 15 दिसंबर। तो 15 दिसंबर से 31 दिसंबर चले जाइए आप। सर टाइम बताइए कितना बचेगा? 0.5/2। 2 व्हाट सर? 2 4 व्हाट? 2 इक्वल टू एवरेज। यहां पे 2 देने का मतलब है एवरेज कर रहे हैं हम चीजों को। तो आप बताइए कितने हो जाएंगे बच्चे? 12/2 इक्वल टू कितने मंथ? 6 मंथ। क्या ये कैलकुलेशन समझ में आए? इसी तरह से अब आपको पता क्या करना है? फर्स्ट डे एवरी क्वार्टर, यानी फर्स्ट डे निकालेंगे और एवरी क्वार्टर हर 3 महीने पे। लास्ट डे एवरी क्वार्टर, मिडिल डे एवरी क्वार्टर। यही 6 केसेस है जो मोस्ट प्रोबेबली ज्यादा पूछते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है। फर्स्ट डे निकाल रहे हैं, एवरी क्वार्टर नहीं, एवरी मंथ निकाल रहे हैं, लेकिन फॉर 9 मंथ। तो ऐसे केस में आप चीजों को, जो हम लोग 12 मंथ तक दौड़ते हैं ना, वो 12 मंथ तक मत दौड़ना, 9 मंथ तक दौड़ना, और निकाल लेना कि फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितने टाइम बचे हैं, लास्ट ड्राइंग के बाद कितने टाइम बचे हैं, उसके बाद 2 से डिवाइड करके टाइम निकालना। मेरे लिए टाइम पे ही फोकस है। सर एक एग्जांपल बताइए ना, क्या आप ये चीजें समझ में आ गया आपको? सर क्वार्टर वाला चीजें समझ लीजिए। मैं कहा ये लो, ये रहा मेरा 3 केसेस पढ़ा दिया, अब ये रहा चौथा, ये रहा 5वां, ये रहा 6ठा। मैं चीजों को समझा रहा हूं ऐसे। फर्स्ट डे एवरी क्वार्टर, एवरी क्वार्टर का मतलब क्या? हर एक 3 महीने पे, हर एक 3 मंथ पे। कितने मंथ पे? 3 मंथ पे। बताइएगा। मैं इस टाइम को इरेज कर देता हूं क्योंकि इसका कैलकुलेशन तो अलग आएगा। देखिएगा, ये जहां जहां मंथ है क्या हो जाएगा? एवरी क्वार्टर, और यहां भी हो जाएगा क्या? एवरी क्वार्टर। लेकिन याद रखिए फॉर 12 मंथ ही हम कर रहे हैं, ठीक है? बताइए टाइम क्या हो जाएगा? मैं चीजों को यहां बता रहा हूं। जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। फर्स्ट डे एवरी क्वार्टर, 3 महीने का पहले क्वार्टर बताइए। 1 2 3 4, साल में 4 क्वार्टर होंगे। यस सर। फर्स्ट डे निकाल रहे हैं, यानी एक यहां पे निकालेंगे फर्स्ट डे एवरी क्वार्टर, दूसरा यहां पे निकालेंगे, तीसरा यहां पे निकालेंगे, चौथा यहां पे निकालेंगे। हमें क्या देखना? बीच में मत देखना। फर्स्ट ड्राइंग के बाद में कितना टाइम बचा हुआ है? जनवरी 1 के बाद कितना टाइम बचा हुआ है? सर 12 मंथ। लास्ट ड्राइंग कब किए? 1 अक्टूबर को। क्यों सर? 1 अक्टूबर को ही क्वार्टर लास्ट शुरू होगा, ठीक है? तो बताइए यहां पे कितने मंथ का बचा हुआ है? अक्टूबर बचा है, नवंबर बचा है, दिसंबर। तो ये कितने टाइम बचा? 3। कितने बचा बच्चों? 3। और ये दोनों को जोड़ दोगे तो कितना आएगा? 15 डिवाइडेड बाई 2 इसका 7.5 मंथ। सर कैसे निकाल दिया? जल्दी जल्दी बता दिए। जल्दी जल्दी समझ में चीजें नहीं आई, मैंने कहा आ जाएगी, थोड़ा वेट कर रहा हूं। फर्स्ट डे है ना, जनवरी को निकालेगा 1, जनवरी के बाद 3 महीना छोड़ दीजिए, जनवरी छोड़ दीजिए, फरवरी छोड़ दीजिए, मार्च छोड़ दीजिए, 3 महीना खत्म हो गया। फिर कब निकालेगा? अप्रैल को निकालेगा। तो अप्रैल नहीं देखना है, जुलाई नहीं देखना है,
लास्ट वाला क्वार्टर देखना है कि लास्ट, क्योंकि फॉर्मूला ही बताया मैंने क्या कि फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचा हुआ है और लास्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचा हुआ है, ये दोनों टाइम को जोड़कर एवरेज निकाल लीजिए, दैट इज योर क्या ड्यूरेशन या फॉर द इंटरेस्ट ऑफ कैलकुलेशन के लिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन के लिए वही टाइम आपको कंसीडर करने हैं, यानी वो एवरेज टाइम होता है। ठीक है, अब चलिए कुछ चीजें और बताइए। लास्ट डे रहेगा, अब आप चीजों को इसी से समझ लीजिए। लास्ट डे रहेगा बच्चों, तो कब निकालेंगे? जनवरी नहीं निकालेंगे, फरवरी नहीं निकालेंगे, मार्च को निकालेंगे, 31 मार्च को। और भी कब? 31 मार्च को। अप्रैल, मई, जून 30 को निकालेंगे। इसी तरह से लास्ट में 31 दिसंबर को निकालेंगे। चीजें समझ में आ रही कि मैं लास्ट की बातें कर रहा हूं, यहाँ लास्ट हर एक क्वार्टर के लास्ट महीने, यानी महीने नहीं है, हर 3 महीने पे। तो यदि 31 मार्च को निकालिएगा तो मार्च तक का इंटरेस्ट, इधर तो पैसा का यूज नहीं किया, तो इधर तो इंटरेस्ट लगेगा नहीं। लगेगा कहां से? अप्रैल से। अप्रैल से दिसंबर तक कितने मंथ? 9 मंथ। और लास्ट वाला ड्राइंग कब है बच्चों? लास्ट वाला ड्राइंग है कितना? 31 दिसंबर को। तो 31 दिसंबर से आप चलिएगा 31 सितंबर तक, तो ड्यूरेशन क्या आएगा? 0। 9 + 0 = 2, 9 / 2, तो कितना हो जाएगा बच्चे? 9 + 0 / 2 = कितना? 4.5 मंथ। ये 12 मंथ मिडिल में निकालेगा तो बच्चों क्या हो जाएगा? 5.5, 1.5 इधर हो जाएगा और 9.5, 10.5, याद रखना मिडिल में रहेगा तो 6 मंथ का ही होगा कैलकुलेशन, ये याद रखिए 12 मंथ के केस में। सर ये चीजें समझ में नहीं। अभी इसका प्रैक्टिकल बताने बाकी है। क्या बताना बाकी है? प्रैक्टिकल। तो इस सेक्शन का, यानी कि इस सेक्शन का प्रैक्टिकल सेशन है और कुछ रेजिडुअल पार्ट्स और बचे हैं। इसका सॉल्यूशन आपको सॉल्व कर लेने हैं या मैं बता दूंगा। ये एक छोटा सा पीडीएफ में आपको अपलोड कर दूंगा गूगल ड्राइव में। आप क्या करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा और पीडीएफ लिंक करके मैं आपको दे दूंगा। इस चीज को आप डाउनलोड कर लीजिएगा और रख लीजिएगा। थोड़ा सा क्विकली या फास्ट पढ़ाने के लिए मुझे ऐसा लगा कि ये चीजों को अगर मैं पीडीएफ में बच्चों को दे देता हूं तो जल्दी जल्दी बच्चों को कवर हो जाएगा, क्योंकि बुक्स उठाना, बुक्स को दिखाना या बुक्स से क्वेश्चन समझाना थोड़ा लेंदी हो रहा है, टाइम ज्यादा लग रहा है। मैं कोशिश किया हूं इसमें जो बुक्स है, क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी का है, डीके गोयल का है, ज्यादातर एसके सिंह का है, टीएस अग्रवाल का कुछ क्वेश्चन है, तो इसमें वो सारा का सारा है। ऐसे जहां भी लगेगा कि हाँ और थोड़ा सा स्टैंडर्ड का क्वेश्चन उठाया जाए, मैं बोर्ड पे क्वेश्चन को लिख दूंगा, उसके बाद उसका सॉल्यूशन कर दूंगा। या आपको जैसा जो भी प्रॉब्लम हो, कमेंट बॉक्स में मेल आईडी है, उस मेल आईडी पे आप क्या कर दो, मुझे रिप्लाई मतलब सॉरी उसमें अपना क्वेरी मुझे भेज दीजिए। मैं उस क्वेरी को सॉर्ट आउट करने का ज्यादा से ज्यादा कोशिश करूंगा। 99% क्वेश्चन आप जितना भी क्वेरी रहेगा वो मैं गारंटेड सॉल्व कर दूंगा, आप सिर्फ कमेंट करें। तो ये पीडीएफ नेक्स्ट क्लास से जो इसका प्रैक्टिकल चलेगा, ये प्रैक्टिकल मैं इस पीडीएफ से पढ़ा दूंगा। आंसर भी है, क्वेश्चंस भी हैं और आपके लिए इजी हो जाएगा। सिंपल, मैं आप लिंक पे जाइएगा, इसको क्लिक कीजिएगा उस लिंक को, तो आपको पीडीएफ लेके चला जाएगा। उस पीडीएफ को डाउनलोड करके आप कहीं साइड में रख लीजिए। जैसे ही क्वेश्चन रहेगा कि भाई ये पैकेज से पेज नंबर 1 का क्वेश्चन में डील कर रहा हूं, तो आप सीधा ये पैकेज देख लीजिएगा और खत्म कर लीजिएगा, अर्थात सॉल्यूशन इजी वे में आपका हो जाएगा। तो इसका प्रैक्टिकल सेशन अभी बचे हैं, इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा अगला वीडियो। तब तक बाकी चीजों को आप रिकॉल करते रहो। मतलब क्या, मैंने आपको बताया नोट्स वाइज चलते रहना। अगर नोट्स तैयार कर रहे हो तो बहुत इजी हो जाएगा, आपका सिलेबस ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगा और कहीं ट्यूशन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जहां तक मेरा ऐसा अनुभव है कि आपको ट्यूशन की जरूरत नहीं, मगर इसी तरह से अगर सीक्वेंस वाइज वीडियो आपके पास से मिलता रहे तो मुझे नहीं लगता कि आपको ट्यूशन की जरूरत है, प्रोवाइडेड दैट आप 11th की क्लासेस कर लिए होंगे। तो जो बच्चे 11th की क्लास नहीं किए, अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो कैलकुलेशन तो वो समझ रहे हैं, लेकिन जैसे ही आगे आएगा क्या डेबिट क्रेडिट अकाउंट्स बनाना, वहां पे वो फंस जाएंगे, वहां पे वो चीजें उनको समझ में आने वाले नहीं है 100%। तो जो बच्चे 12th में है उनके लिए ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। आप सीक्वेंस से पढ़ते रहिए। इसका जितना रेजिडुअल पार्ट है अगले वीडियो में, और साथ साथ में अगला वीडियो में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन आपको सिखाने हैं। तो कल हम लोग का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन खत्म हो जाएगा, देन आफ्टर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम लोग एंटर कर जाएंगे। सो तब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। बाय बाय।